नमस्कार दर्शकों। हमने बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ख़ास होती हैं, क्योंकि वो कहानियाँ कहीं न कहीं हमारे खुद के बारे में होती हैं। आज की कहानी भी हमें कुछ ऐसा ही एहसास दिलाने वाली है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक शहर के पास एक जंगल था, जहाँ दो भिखारी रहा करते थे। क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए जंगल को ही उन्होंने अपना घर बना लिया। किसी इंसानों के घर के पास रहने पर लोग उन्हें वहां से हटा देते, इसलिए उन्होंने जानवरों के घर यानी कि जंगल में ही रहना मुनासिब समझा। स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे के दुश्मन की तरह एक दूसरे को देखते, क्योंकि वो एक ही पेशे में थे और दोनों में एक दूसरे से ज्यादा भीख के पैसे जुटाने की प्रतिस्पर्धा थी। दोनों भिखारियों में से एक अंधा था और एक लंगड़ा, और वे हमेशा अपने ग्राहकों यानी भीख देने वालों को लेकर झगड़ते रहते। हम नहीं जानते कि भिखारी हमारे बारे में क्या बातें करते हैं। उनके अपने ग्राहक हैं, उनके अपने क्षेत्र हैं, इलाके हैं। वे दोनों भिखारी लगातार लड़ते रहते। उन्हें एक दूसरे के कारण बड़ा संघर्ष और प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी भीख मांगने में, इसलिए वो दोनों भिखारी सालों से दुश्मन थे। ये दुश्मनी ऐसे ही चलती रहती, लेकिन एक दिन जंगल में आग लग गई। अंधा भिखारी चलने और दौड़ने में पूरी तरह सक्षम था, लेकिन यह उसके लिए खतरनाक था, कारण वह देख नहीं पा रहा था कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। लंगड़ा आदमी सब देख तो सकता था, लेकिन अपने आप से चल नहीं सकता। वो आग को तेजी से अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा था, लेकिन बेबस था, वहां से हिल नहीं पा रहा था। आग बहुत तेजी से फैल रही थी और हवाएं बहुत तेज थी, लेकिन वह देख सकता था कि अभी भी बाहर निकलने की संभावना थी। कुछ स्थान ऐसे थे जहां आग अभी तक नहीं पहुंची थी, लेकिन जल्द ही आग वहां पहुंच सकती थी। जल्द ही वे हर तरफ से आग से घिर जाएंगे। इस संकट की घड़ी में दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस हुई और दोनों अपना सारा विरोध, सारी प्रतिस्पर्धा भूल गए। यह लड़ने का समय नहीं था, यह एक होने का समय था। और उस अंधे ने लंगड़े को अपने ऊपर उठा लिया और वे एक शरीर की तरह काम करने लगे। अब उनकी आंखें थी और उनके दोनों पैर थे। लंगड़ा आदमी देख सकता था और निर्देशित कर सकता था कि उन्हें कहां भागना है, तेज या धीमे, और किन दिशाओं से बचना है। और अंधा लंगड़े को ऊपर उठाकर भागने में, दौड़ने में समर्थ था। दोनों ने ऐसा ही किया। कुछ ही समय में वे बिना घायल हुए जंगल से बाहर आ गए। श्रोताओ, यह कहानी हमारे दिमाग और हमारे दिल के बारे में है। हमारा दिल देख सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन संकट से बचने का उपाय नहीं बता सकता। दिमाग कह सकता है, उसके पास तर्क शक्ति है, वह सब कुछ परख कर निर्णय कर सकता है, लेकिन देख नहीं सकता। यदि हम अपने दिल और दिमाग को, अपने प्रेम और तर्क को करीब लाने में सक्षम हैं, अपने अनुभव और अभिव्यक्ति को करीब लाने में सक्षम हैं, तो शायद हम जीवन में बहुत सी परेशानियों को सुलझा सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस स्थिति में हमसे कोई गलती नहीं होगी, निसंदेह हो सकती है, लेकिन उतनी नहीं होगी कि हम अपना कुछ बहुत ही प्रिय खो दें। प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी को अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।